ओके, अभी कुछ दिनों पहले एक प्रॉब्लम हुई थी एक कस्टमर के साथ मेरे जिम में। उनका कहना ये था कि जो फुलसियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, वो उनकी बैक पे होने लगी थी। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यानी कि सप्लीमेंट लिया होगा उन्होंने, बेशक क्रिएटिन प्रोटीन वगैरह प्री वर्कआउट जो भी है। तो आपकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं, उन्होंने कुछ नहीं लिया था, एक सिंपल डाइट पे चल रहे थे, तब भी उनकी हल्की हल्की फुलसियाँ हो गई थी। और उसके पीछे का रीज़न सुनिए। वो करते क्या थे बेसिकली, उनका इवनिंग टाइम बेस्ट था, अभी रात को ही 8 से लेकर 9 बजे तक। तो वर्कआउट अच्छा खासा करके वो सीधे घर पे जाते थे। ओके, नॉर्मल अपना खाना पीना खाया और देन सो गए। यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या हुई? पसीना उनकी बॉडी पर इतना लगा था कि जो पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो पूरे ब्लॉक थे। अब क्या होता है, आप ये सोचते हो ना रात को हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी हीट नहीं छोड़ती है। ब्रदर, बहुत अच्छे से छोड़ती है, बट क्या होता है आपको एसी पंखों में इसमें महसूस नहीं हो पाता। सो ऑलरेडी जो जिम से करके गए हैं वर्कआउट, उसका पसीना लगा है, और सोते हुए भी बॉडी और पसीना छोड़ना चाह रही है, हीट छोड़ना चाह रही है, तो हमारे जो वो पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके ब्लॉक होने के कारण हीट नहीं निकल पाती। अब आपको करना क्या है, वर्कआउट करने के बाद थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कीजिए आधे घंटे समथिंग तक। ओके, जिससे ये बॉडी आपकी प्रॉपर ठंडी हो जाए, तब देन जाके आपको नहाना है। और मैं यहाँ पर आपको आधे घंटे या 45 मिनट का गैप इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो आप वर्कआउट करके बॉडी में मसल्स में एक डैमेज देके जाओगे, जो एक मसल पंप होगा ना, उस पर अगर आपने कुछ ठंडी चीज डाली या पानी वगैरह जो भी है, उसके बाद क्या होगा, जो हाइपरट्रॉफी होनी होती है, बॉडी का मसल ग्रोथ होना होता है, वो कम हो जाता है। एक्चुअल में आपके वर्कआउट के बाद जो मसल में पंप रहता है ना, वही आपकी ग्रोथ का कारण बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया फिर स्ट्रेचिंग करना तो बेकार है वर्कआउट के बाद, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि स्ट्रेचिंग करना चाहिए, मसल को रिलैक्स करके जाना चाहिए। भैया वो एकदम सही कहते हैं और ऐसा ही करना चाहिए, और ऐसा करने के बाद भी आपकी बॉडी में पंप रहता है। ओके, सो इसीलिए आपको आधे घंटे बाद नहाना है। आपको कभी बॉडी में ऐसा पंप नहीं ले जाना है कि बहुत तरीके से डैमेज कर दिया और देन बिना रिलैक्स किए हुए आप चले गए। अभी मेरी कुछ कस्टमर्स के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, बॉडी में चेस्ट में शानदार पंप था। मैं जैसे कि मैं हर बार स्टैटिक स्ट्रेचिंग करवाता हूँ, लास्ट में उन्होंने स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं की। उस दिन की बात है और आज दिन की बात है, वो बंदा पर डे एक एक चीज, एक एक पार्ट को स्ट्रेच करके जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है उसकी रात किस तरीके से गुजरी है। जो दर्द उसको हुआ था ना, आपको मैं उसकी सीमा, उसका लेवल नहीं समझा सकता, और नाम तो मैं इस वीडियो में लूंगा नहीं। सो बस मैं जो कह रहा हूँ वो कोशिश करिए मानने की, और नहीं मान पाओ कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल कर लीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो हमारा टॉपिक ये था कि जिन लोगों को फुलसियाँ हो रही हैं, देखो सप्लीमेंट लो या ना लो, अगर आप इस तरीके की लाइफ स्टाइल रखोगे, पसीना पसीना रहता है पूरे दिन, और उसको साफ नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी में फुलसियाँ हमेशा ही होंगी। सो इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को बेसिकली अच्छे तरीके से क्लीन करके चलना है, चाहे वो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ। ओके, सर्दियों में बेसिकली आने वाली है कुछ दिनों में, तो आपको नॉर्मल वार्म पानी यूज करके गर्म पानी, उसमें भी आप नहा सकते हो। सो ये था टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो आपने मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।